कोई भी जख्म होती है और जख्म होने के बाद घाव से जब जैसा खून निकलता है ना, वैसे ही वुमेन्स के बॉडी से महीने में एक बार एक वुंड होता है जो नेचुरल प्रोसेस है, और वो वुंड की वजह से ब्लीडिंग होता है। तो आज भी अगर कोई लोग उसके बारे में मिसकंसेप्शन रखते हैं ना, तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग का प्रोसेस है। जैसे हर किसी आपको अगर कोई कट लगता है वहां से जैसे ब्लड निकलेगा, वैसे हमारे शरीर से हर महीने में एक बार ब्लीडिंग होता है। तो ये नॉर्मल ब्लीडिंग है, ठीक है। ये हेल्दी प्रोसेस है हमारे लिए। अभी ये क्यों होता है? हर महीना हमारा बॉडी फर्टिलिटी के लिए रेडी होता है। हमारे बॉडी का जो साइकिल है कि हम लोग प्रेगनेंसी के लिए हमारा बॉडी रेडी होता है। लेकिन जब वो हेल्दी पॉजिटिव प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होता है, तो उस एग्स का और उस प्रेगनेंसी के लिए जो बॉडी में प्रिपेयर हुआ जो सरकमस्टेंस है, वातावरण है, उसका कुछ उपयोग नहीं होता है। तो शरीर कुदरत इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है हमारे शरीर को कि उसको इजी वे हेल्दी वे हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। और हर महीना ये प्रोसेस दोहराया जाता है। ये जब से हमारा जन्म हुआ है ना, स्त्री का, तब से ये प्रोसेस है। लेकिन आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, आज उस चीज पे ज्यादा बात करने की क्यों पहले आपने सुना होगा कि पहले उस चीज पे बात नहीं की जाती थी। रीजन, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। कंपैरेटिवली वुमेन्स घर का ही काम करते थे, वो बाहर ज्यादा जाते नहीं थे। वेयरिंग वेयरिंग स्टाइल हमारा अलग था, कंफर्टेबल ज्यादा था। अभी जस्ट बिकॉज ऑफिस जाना है, हमारा वेयरिंग पैटर्न चेंज हुआ है, हमारे ऊपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुआ है। अब कहीं ना कहीं मानो आज घर चलाने के लिए हम भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं सारी चीजों में। तो आज हर एक इस प्लेटफॉर्म के वुमेन्स तो देगी, क्योंकि उनको वो जर्नी पता है कि हम लोग किस अप्स एंड डाउन से जाते हैं। लेकिन मेंस, आप ध्यान से सुनो, अगर आपके घर में लेडीज है तो आपको भी उतना ही ध्यान देना जरूरी है। और हमेशा मैं एक चीज बताती हूँ, अगर आप आपकी वुमेन को कुछ हर महीना पैम्पर कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं, वो आपकी माँ रहे, आपकी बेटी रहे, कोई भी आपके घर की वुमन, डेफिनेटली हमें थिंक करना है। आज का जो टॉपिक है हमारा वुमेन्स हेल्थ का सप्लीमेंटेशन, क्योंकि उसने मेरी लाइफ में, मैं जो पर्सनली फील करती हूँ, बहुत ड्रास्टिक चेंज लाया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट, अभी हम लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, तो हमारे कंधे के ऊपर रिस्पॉन्स, आप बीइंग मैन आप कितना सपोर्ट कर पाओगे? राइट, पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप भी वर्किंग हो। तो उन ड्यूरेशन में हमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस होता है। पहले से तो बॉडी स्ट्रेस आता ही है ड्यू टू साइकिल्स, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से और स्ट्रेस आ रहा है। फिनेंशियल स्ट्रेस, फिनेंस भी मैनेज करना है हमें, तो उसका भी स्ट्रेस होता है बॉडी में। जो नॉर्मल मैकेनिज्म इतने सालों से चलता आ रहा है ना, उसमें कई सारे स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं। अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होता है? उसका एज नहीं रहा। अभी मेरा एग्जांपल, मेरा बहुत कम एज में, मैं जब फोर्थ फिफ्थ में थी तब मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स स्टार्ट हुए, राइट। तो आज वो भी रेशियो ड्यू टू अनहेल्दी फूड जो बाहर का हमारे घर में आ रहा है, जो भी राशन के जरिए से भी आ रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारा केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, मेच्योर मतलब जल्दी पीरियड स्टार्ट होने का रेट स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। गर्ल्स को पता नहीं होता है कि क्या सब चीजें चल रही है, तो वो मेच्योर जल्दी हो रही है, राइट। तो बहुत सारी तकलीफें हैं, वो बताते नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में 18 इयर्स की कोई भी लेडी है, तो आपको आपको समझ लेना है कि वो सारे स्ट्रेस से जा रही है। एवरी सिंगल मंथ 28 दिनों के बाद वी स्टार्ट मेनिस्ट्रुअल साइकिल, राइट। और उसमें पीएमएस सिम्टम्स बोलते हैं, मतलब मेनिस्ट्रुअल साइकिल आने के पहले बहुत सारे शरीर में चेंजेस होते हैं, जैसे कि पीठ दर्द होना, पैरों में दर्द होना, मूड स्विंग्स होना, बहुत सारे पिंपल्स होना, चिड़चिड़ापन बढ़ना। तो ये सारी चीजें आपके घर में भी चलती है हर एक महीने में। और उससे सिर्फ उनका नहीं, आपका लाइफ भी डिस्टर्ब हो रहा है। शायद आपको टिफिन नहीं मिलता है, घर में वातावरण शांत नहीं रहता है, कुछ बीमारी हुई है ऐसा आपको फील हो जाता है। तो इन सब से अगर आपको बाहर निकलना है खुद को एज अ वुमन और एज अ मैन, आपके घर में ये सब चेंजेस आपको चाहिए, तो आप सिंपल चीज कर सकते हैं। वुमेन्स चॉइस जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंटेशन है। उससे क्या होता है, पीएमएस में जितने भी चैलेंजेस होते हैं बॉडी पेन के, फलाना फलाना, ये इतना सा छोटा सा सोल्यूशन है, हर एक दिन हम यूज करते हैं, तो वो गायब होते हैं धीरे धीरे।
वो फील नहीं होते। और हमारे 365 डेज आप जैसे देखोगे कि सेम है अगेन। और एक चीज बेसिक वुमेन्स, आप पीरियड्स के दिन वो 5 6 7 दिन आप वर्कआउट नहीं करते हो, तो अगेन आपको वेट के रिलेटेड भी चैलेंज फेस करना होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। अरे मैंने 5 दिन वर्कआउट ही नहीं किया, क्यों? मुझे तकलीफ हो रही थी। पीरियड्स आने के पहले 2 3 दिन मूड खराब रहता है, वो टाइम पे भी हम लोग वर्कआउट नहीं करते। तो देयर इज अ सोल्यूशन, वुमन चॉइस हम सबके लिए वरदान है कि आपके महीने का हर एक दिन आपको सेम लगेगा। क्यों? उसमें आइसो आइसोफ्लेवोन एंड चेस्टबेरी का एक्सट्रैक्ट है, जो कई सालों से हमारी मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको स्टेबल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जाता है जड़ी बूटी के फॉर्म में। अभी हमारे पास मॉडर्न साइंस के जरिए एक टैबलेट फॉर्मेट में वो आया है। सेकेंड फेज, जो वर्किंग है 40 45 तक के वुमेन्स, उनको ये चैलेंजेस है कि हर महीने कुछ तकलीफ हो रही है लेकिन हम एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, घर का वातावरण भी बिगड़ रहा है, हम थोड़ा सा कोलैप्स हो रहे हैं। अभी ये जो हार्मोन्स का अप डाउन है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन उसका जो सिम्टम्स हमारे ऊपर दिखता है उसको डेफिनेटली हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंड फेज हमारे लाइफ का आता है मोनोपोजल स्टेज, मतलब एक प्यूबर्टी जहाँ पे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं, मोनोपोजल स्टेज जहाँ पे वो धीरे धीरे बंद होने वाले, अभी बॉडी को फर्टिलिटी की जरूरत नहीं है, राइट? तो वो टाइम पे भी अगेन न्यूट्रिशन बॉडी का ड्रॉप हो जाता है, हड्डियों में पेन हो जाता है, अगेन चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत सारे चेंजेस